एक तीर से दो शिकार। जी हाँ फ्रेंड, एक तीर से दो शिकार इस वीडियो में होने लगे हैं। सबसे पहले एक नंबर पे कि मैं आपको एक ख़राब इलेक्ट्रिक रूम हीटर ठीक करना सिखाने लगा हूँ, और नंबर दो मैं आपको ऐसा कुछ ट्रिक दिखलाने लगा हूँ जिससे आप देखकर हैरान होंगे कि ऐसा ट्रिक जिसकी वजह से आप 50% तक अपना बिजली का बिल कम कर सकेंगे। तो फ्रेंड आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है? तमाम दोस्त खैरियत से हैं? मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड एक रूम हीटर जो हमारे पास एक ख़राब पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक, तो इसको हम दिखलाते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है और इसे हम कैसे ठीक करेंगे और कौन सा वो ट्रिक है जिसे हम आपको बताएंगे जिससे आप बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये हमने शूज़ का लगाया है इस इलेक्ट्रिक रूम हीटर में। शू जो है पहले किसी ने काट लिया था, वो समझे शू ख़राब है, गा का है ये रूम हीटर। तो ये देखें हम इसे ऑन कर रहे हैं, ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इस टाइम बिल्कुल डेड है और ये चल रहा नहीं है। तो हमने इसे सबसे पहले खोलना है। जितने भी इसके बैक साइड पे पेच लगे हैं तमाम पेचों को हमने जल्दी जल्दी खोल लेना है। तो जब तक हम पेज खोलें आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो दोस्त नए आए हैं और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है फ्रेंड, फिर हम आपको इसे खोल के एक ट्रिक दिखाएंगे जिससे आप अमल करेंगे तो आपका बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम आएगा। तो ये फ्रेंड हमने इसे इस तरह से उतार लेना है, ऊपर वाला हिस्सा हीटर का। अब इसके निचली बेस जो है इसके भी हमने 4 पेच जो है वो खोल लेने हैं। ये प्लास्टिक के हीटर हैं, इनके तमाम पेच ही खोलने पड़ते हैं, खाली फ्रंट से इसका काम नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके हमने तमाम जो पेच है वो खोल लेने हैं, जितने भी पेच इसके लगे हुए हैं साइडों पे और ऊपर जितने पेच हमने खोल लेने हैं। ठीक है फ्रेंड, तो खोलने के बाद फ्रेंड हम इसकी बॉडी जो पूरी खोल लेंगे और ये जो है आपको पता चलेगा कि ये 3-4 हिस्सों में हो जाएगा इस तरह। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हमने इसकी मेन जो तार है वो चेक करेंगे कि वो तार इसकी ठीक है कि ख़राब है। तो इस तार ये इसकी मेन है, तो इसके ऊपर जो 2 लुपियाँ लगी हुई हैं इसके जॉइंट पे मेन तारों पे, ये हमने लुपियाँ उतार लेंगे और फिर हम इसको सीरियस बोर्ड की मदद से आपको तार सबसे पहले चेक करने बताएंगे। फिर हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है, तार ख़राब है कि आगे जो इसका एलिमेंट लगा है हीटर वो ख़राब है। तो फ्रेंड ये हमने इसकी जो है लुपियाँ उतार ली हैं जॉइंट पे, इस पे लुपियाँ लगी होती हैं इसलिए कि टेप नहीं लग सकती है, हीटर का यानी हीट पड़ती रहती है इसके अंदर, तो इसलिए। तो ये फ्रेंड हमने इसका जो है तार उतार ली है। तो आपके पास सीरियस बोर्ड लाजमी होना चाहिए इसको चेक करने के लिए तार को। अगर आपके पास सीरियस बोर्ड है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरी ये वीडियो देखकर सीरियस बोर्ड बनाना सीख सकते हैं बहुत आसानी से। तारों के हमने जो है एक साइड के दोनों सिरे जो है छील लेने हैं और उसको आपस में जो है ज्वाइन कर देना है। ठीक है फ्रेंड, अगर जो आपके पास सीरियस बोर्ड नहीं है तो आप ये ज्वाइन ना करें, आगे कोई भी चीज़ बल्ब लगा के आपसे चेक कर सकेंगे। मेन पे यानी कि मेन एक जगह सप्लाई दे देनी है और दूसरी साइड पे बल्ब लगा लेना है, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमारे पास सीरियस बोर्ड से हमें चेक करना है, तो सीरियस बोर्ड से चेक करने के लिए हम एक साइड से तारों के जो दोनों सिरे हैं वो जोड़ देंगे और जो साइड के अलग अलग है यानी कि जो शू वाली साइड है वो जो है साइड है ना, हम इस सीरियस बोर्ड की सॉकेट में लगाएंगे। अगर ये बल्ब शो हो गया तो हमारी तार जो है वो ठीक होगी। ये सिरे हमने जोड़ दी हैं एक साइड के, और ये हमारे शू है इसका, ये देखें हमने इसे लगाया तो हमारा बल्ब जो है जल रहा है। तो इसका समझिए, इसका मतलब कि हमारी जो वायर है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है फ्रेंड, सीरियस बोर्ड हम साइड पे रख देंगे। अब हम फॉल्ट जो है आगे तरफ जाएंगे, तो आगे क्या फ़ॉल्ट होता है ये देखेंगे हम। तो ये जो है फ्रेंड हमने जो इसके तारों के कनेक्शन खोलने हैं, सबसे पहले हम इसके जो हैं वो हीटर चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये 2 तारें जो हीटर की जा रही है रेड और ब्लू, आपने तारों का हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सी तार कहाँ से खोलें, निशानी लाजमी लगा लेना ताकि आपको वापस फिट करने में आसानी हो। तो ये फ्रेंड इसकी हीटर की तारें जो आगे एलिमेंट लगा है उसकी तारें हैं, तो इसको भी हम सीरियस से चेक करेंगे। अगर जो ये हमारा सीरियस बोर्ड पे शो हो गया बल्ब तो हमारा जो है हीटर ठीक होगा, फिर इसका जो बटन है वो ख़राब हो सकता है टू वे। तो ये देखो फ्रेंड हमने लगाया है, लेकिन जो है वो बल्ब हमारा नहीं ऑन हो रहा है सीरियस का। ठीक है, ये सीरियस पे हमने लगाया है, ये देखें हमारा बल्ब नहीं ऑन शो हो रहा है, तो इसका मतलब है इसका हीटर जो आगे जिसका एलिमेंट लगा है वो ख़राब है। तो अब हमें क्या करना है, हमने इसका जो आगे वाला कवर है इसकी ग्रिल है, ये ग्रिल खोलेंगे। और आपको यहाँ खोलने से पहले एक बात बता दूँ, आपको सारे जितने भी पेच आपने संभाल के रखने हैं। पेच इसका कोई नहीं घुमाना, क्योंकि छोटे छोटे पेच होते हैं, घूम जाए तो फिर आपको लगाने में मुश्किल पेश आएगी। हमारी जो शॉप है हमारे पास तो काफ़ी पड़े हुए हैं, आपको जो है बड़ी परेशानी होगी। ठीक है फ्रेंड, और इसके साथ एक पतरियाँ लगी होंगी लाजमी, छोटी छोटी पतरियाँ हैं ग्रिल को जोड़ने के लिए, वो पतरी को भी आपने संभाल के रखना है।
कोई कोशिश करें मैग्नेट आपके पड़ा तो उसके साथ जोड़ दें आप। ये हमारी ग्रिल उतर गई है। ग्रिल के नीचे ये आपके पास एक ये नज़र आ रहा है आपको, इसकी पत्रियाँ लगी होंगी 3 पत्रियाँ आपने साइड पे सीधी करनी है और ये ऊपर से कवर इसका जो है उतार लेना है। ठीक है फ्रेंड, ये देखें कवर हमने उतारा तो इसके नीचे आपको एलिमेंट नज़र आ गया इसका। ये इसका राड है जो गर्म होता है, सेक देता है। ये शादी ब्याह का जैसे राड नहीं होते थे, शादी ब्याह पे जो लगते थे 500 वाट का राड, उस तरह का ये फोल्ड किया हुआ राड है। तो यहाँ फ्रेंड ये इसके जॉइंट है पिछली साइड पे, तो ये जॉइंट भी हम काट लेंगे क्योंकि हमने नवा जो है हीटर लगाना है। तो ये हम जहाँ जॉइंट यहाँ से काट लेंगे। ठीक है, दोनों तारें हमने काट ली हैं और इसको हम आराम से निकालेंगे। इसके अंदर देखें ये क्लम्प लगे हुए हैं और क्लम्प जो अंदर की साइड पे फंसे हुए हैं पत्रियों से। ठीक है, हमने इन क्लम्पों को जो है वो सीधा करना है पत्रियों को, तो ये क्लम्प जो बड़े आराम से बाहर की साइड में निकल जाएंगे। ये देखें ये बड़े आराम से निकल गया है। तो हम सेंटर वाला जो है वो नहीं खोलेंगे क्योंकि वो हमें ज़रूरत नहीं, हमारा राड जो है घूम के निकल जाएगा आराम से। सिर्फ हमने साइडों के 2 खोलने हैं और बड़े आराम से बड़े नरम सी पत्रियाँ हैं, आराम से खुल जाएंगे। पत्रियों को हमने सीधा करना है और क्लम्प जो है इसके जिसमें ये जो है राड फंसा हुआ है वो निकल जाएगा बाहर। ठीक है, और हम इसके आराम से घुमा के निकाल लेंगे इस तरह। ठीक है, ये देखें निकला है बाहर राड जो हमारा ये हीटर का निकला है बाहर। इसके साथ का हम ना न्यू लेके आएंगे राड और वो फिट करेंगे इसका। ये गर्म करता है इसे हीटर को। तो ये फ्रेंड हम जो है नवा ले आए हैं इसके साथ का जो हमें फ़िट करना है। तो ये हमारा नवा है, वो दूसरा हमारा पुराना था। अब हम इसे फ़िट करेंगे जिस तरह हमने खोला था, यानी कि हम इसे फॉरवर्ड करेंगे। जैसे हमने खोला था तो यकीनन हम वापस जाएंगे उसी तरीके से जिस तरह हमने इसे खोला था। तो वही क्लम्प हम पहले फ़िट करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा जो एक क्लम्प लगा हुआ है उसमें हम ये जो अपना ये जो है हमारे क्लम्प लगा हुआ है इसके अंदर सबसे पहले हम इसका राड जो लगाएंगे, तार के एक तार डालेंगे, उसे अंदर की साइड पे यूँ घुमाएंगे। जब आप इसे फ़िट करने लगेंगे, आपको खोलेंगे तो आपको बहुत ईज़ी लगेगा, बहुत ईज़ी आप इसे फ़िट भी कर लेंगे। बहुत आसान काम है ये, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने ज़रूर किसी इलेक्ट्रिशियन को जो है 500 रुपये या देने हैं इसे रिपेयर करने के, आप ख़ुद घर में कर सकते हैं। फिर वो हम क्लम्प जो हमने खोले थे उसी तरह हम क्लम्प डालेंगे। एक इस साइड पे हमने डाल लेना है क्लम्प और एक दूसरी साइड पे डाल लेना है जिस तरह हमने खोला था। तो इसके बाद हम ट्रिक की तरफ चलेंगे। जो हमने आपको कहा ट्रिक हम बताएंगे जिससे आप बिजली का बिल 50% तक कम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे हीटर है ये बिजली जो है वो खाते हैं काफ़ी। ये तकरीबन हीटर जो है ये तकरीबन 3.5-4 एम्पेयर लेता है ये हीटर। तो मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, जब आप ऐसा ट्रिक वाला हीटर लेंगे तो आप काफ़ी जो है बिजली अपनी सेव कर लेंगे। तो हमने उसी तरह कलम फंसाने हैं और वही सुराखों में पत्रियाँ डाल के और अंदर से हम फोल्ड कर देंगे पत्रियाँ जैसे हमने खोली थी। ये देखें इसके अंदर जो पत्रियाँ नज़र आ रही हैं, हम हाथ से फोल्ड कर देंगे आराम से। जिस तरह हमने खोली थी उसी तरह हम वापस को क्लम्प कर देंगे। एक हमारा जो है वो क्लम्प फिट हो गया। अब हमने दूसरा भी उसी तरह ही फिट करना है जैसे हमने पहला वाला फिट किया है। तो फ्रेंड वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो लाइक भी बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। तो ट्रिक की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसे फ़िट कर लें। तो आपने जब भी रूम हीटर लेने जाना है तो आपने ऐसे ही रूम हीटर लेना है जो मैं आपको बताऊँगा, जिसमें एक चीज़ लगी होगी, वो चीज़ मैं आपको दिखलाऊँगा फिर बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा जो है दूसरा भी जो है वो फिट हो गया। एक हमने खोला नहीं था क्योंकि उससे भी खोल लेते फिर हमारा टाइम और ज़ाया होना था, और ये हमारा फिट हो गया। ठीक है मुकम्मल। अब हमने क्या करना है, इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं उसकी तरफ चलेंगे, जो साइडों के पार्ट्स हैं, लेकिन हम इसकी तार जो है पहले बाहर निकाल लें क्योंकि इसका कनेक्शन जो है बैक साइड पे होते हैं। तो दोनों तारें जो हमने सुराख से निकाली थी पहले वापस सुराखों में डाल देनी है। ये देखें, ठीक है, ये तार डाल ली है। अब हम इसके ऊपर का जो फ्रंट हमने खोला था उससे भी हम फिट कर देंगे ऊपर, और वही पत्रियाँ जो हमने साइडों से खोल के निकाला थे बाहर से दोबारा वापस पंच कर देंगे। वो बहुत नरम नरम पत्रियाँ हैं और बड़े आराम से खुल जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया हमारा फ्रंट तैयार। ठीक है, अब हम दूसरे जो इसके पार्ट्स हैं उसको यानी कि इसके कनेक्शन की तरफ चलेंगे और फिर हम आपको ट्रिक भी दिखलाएंगे इसी में, क्योंकि इसी में वो चीज़ें लगी हुई हैं। तो हमारे पास अब हमने इसके जॉइंट पे टेप नहीं लगानी है, हमने ये स्लीव जो है वो चढ़ा लेनी है। इसलिए कि हमने टेप नहीं लगानी, टेप जो है हीट से उतर जाएगी, जो ख़राब हो जाएगी जल्दी। तो वो जो लुपियाँ थी उसमें हम दोबारा से लगा नहीं सकते थे लुपियों को, क्योंकि वो पेंच होती हैं।
तो ये देखें हमने इस पर जॉइंट जो है वो लगा देने तारों के। 2 तारें हमने खोली थी, जहाँ मर्ज़ी हम तारें हैं वो दोनों लगा सकते हैं, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव का हिसाब नहीं इस साइड पे, ठीक है। और बाकी ये दूसरी साइड पे हम चलेंगे बटन वाली साइड पे, तो वहाँ आपने जो से निशान लगाए थे उसमें आप लाजमी उन निशानों पे लगा लेना दोबारा। लेकिन फिर मैं आपको बता दूंगा, वहाँ भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं कि कैसे कनेक्शन आपने करने हैं। ये ठीक है फ्रेंड, जॉइंट हमारा लग गया, स्लीपें हमने चढ़ा दी इस पर, क्योंकि वो लुपियाँ जो है वो दोबारा लग नहीं सकती थी, वो पहले फट गई थी। प्लास्टिक की लुपियाँ थी और सेक जो है आपको पता हीटर का कितना होता है। तो फ्रेंड हमने दूसरी भी साइडों पर भी स्लीप चढ़ा लेनी है। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि टेप, यहाँ आप टेप लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा हीट नहीं होगी, लेकिन हम फिर भी यहाँ स्लीप चढ़ा रहे हैं क्योंकि टेप जो है वो कुछ अर्से बाद ख़राब हो जाएगी। तो हमने जो है एक तार जो है मेन जो है ना, हमने सीधी लगा देनी है हीटर को। मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ दोबारा, को आपने निशानी ना लगाई हो। एक हमने तार जो सीधा मेन लगा देनी हीटर वाली साइड पे, जो हमारी मेन वायर है उसको हमने सीधा हीटर को मेन दे देनी है। दूसरी हमने बटन के सेंटर में देनी है मेन, और एक हमने ऊपर वाली साइड पे हीटर की लगा देनी है, ठीक है। यहाँ हम ऊपर वाली साइड पे हीटर की लगा देंगे एक वाली, और नीचे जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, उसमें हम दूसरी मेन दे देंगे। तो फ्रेंड आपको सारी समझ लगी होगी, कनेक्शनों की निशानी तो आपने लगा ली होगी। तो अब हम चलते हैं अपने ट्रैक की तरफ। तो ये आपको डाइवर्ट नज़र आ रहा है, आपने वो हीटर लेना है जिसमें ये डाइवर्ट लगा हो। जब आप इसको मीडियम पे करेंगे तो ये 1.25 एम्पेयर या 1 एम्पेयर लेगा इस डाइवर्ट की वजह से, और आपकी बिजली का बिल बहुत कम हो जाएगा। और ये सेक जो है वो ज़्यादा देगा, हाई से थोड़ा सा कम देगा, लेकिन जो है आपका जो है ना बिजली का बिल बहुत कम आएगा ये डाइवर्ट लगने से। ये डाइवर्ट लगाया है इसके लिए गया है, इससे आपका बिजली का बिल काफ़ी कम आएगा। सेक आपको ये थोड़ा सा कम देगा, लेकिन आपका जो है बिजली का बिल काफ़ी कम आएगा। ये डाइवर्ट जिसमें लगा हो आपने वही रूम हीटर इलेक्ट्रिक लेना है, ठीक है फ्रेंड। तो हमने जो एक जो है मेन जो है सेंटर में देनी, ये हमारी मेन सेंटर वाली है। और ऊपर वाले जो हमने हिस्से में जो 2 वे स्विच है उसके ऊपर वाले हिस्से पे हमने राड की दूसरी तार लगा दी है, इस पर भी हम स्लिप चढ़ा लेंगे। तो हमेशा आपने जब कनेक्शन खोलने हैं तो आपने ध्यान से खोलने हैं, निशान लगा के दोबारा उसी तरह ही फिट कर देने हैं, ठीक है फ्रेंड। अब हम इसे बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए उसी जिस तरह हमने जिस तरीके से हमने खोला था फिटिंग उस तरह कर लेनी है इसके आराम आराम से, क्योंकि प्लास्टिक है, ज़ोर ज़माई नहीं करनी है, बिल्कुल नाजुक चीज़ होती है प्लास्टिक की। टूट जाए फिर आप इसे एल्फी लगाते रहेंगे या जोड़ते रहेंगे मैजिक से तो बुरा लगेगा। तो हमने इसके तमाम जिस तरह पेज खोले थे तमाम पेज को कसेंगे। और आपने ये बात लाजमी याद रखनी है, जिसमें डाइवर्ट लगा हो तो आपने जब भी परचेज़ करना है इलेक्ट्रिक रूम हीटर, तो आपने जिसमें डाइवर्ट लगा हो इसके साथ के ही आपने लेना है। अगर जो मिल जाए ठीक है, नहीं तो आप जो है फिर इस हीटर की तरफ ना आएँ, फिर आप जाएँ जो फ़ैन हीटर है वो लें। वो क्योंकि ऑटोमेटिक होते रहते हैं, यानी कि इसका हीटर चलता है और बंद होता है, चलता है बंद होता है, वो बिजली का बिल उससे भी आपका कम आ सकता है। और जिसमें डाइवर्ट लगा ना हो वो ना लें, वो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा उससे आपका आएगा। जिसमें डाइवर्ट लगा है वही ख़रीदें। तो इसके तमाम जो पेच हमने जो है वो कैसे लेना है, फिर हम इसकी बेस जो है वो फिर लगाएंगे। तो ये हमारी इसकी बेस है नीचे वाली जिस पे ये खड़ा होता है, तो उसके पेच जो 4 वो हम कसेंगे। तो मैं जो बात बताता हूँ आपको, मैं ऐसे नहीं बात बताता हूँ, मैंने चेक किया इसे। तो मैंने जब इसका फ्लेम चला के चेक किया तो ये 4 एम्पेयर से 1-2 पॉइंट ऊपर ले रहा था। लेकिन जब मैंने इसको डाइवर्ट वाली साइड पे से किया तो इसकी हीट थोड़ी कम हुई, लेकिन जो 1 एम्पेयर से भी कम, यानी कि 1.25 एम्पेयर से भी कम ले रहा था ये। तो मैंने कहा वाह यार बहुत अच्छा ये तो हीटर है, सेक भी बहुत अच्छा था इसका। अब हम इसकी जो है ग्रिल लगाएंगे। तो ग्रिल लगाने के लिए वही जिससे हमने खोली थी उस तरह ग्रिल लगाएंगे। तो ग्रिल हम जब तो लगा रहे हैं, इसका पेच आपने याद रखना है, जिसकी पतलियाँ छोटी छोटी हैं वो बाहर वाली साइड पे रहनी है और पेच अंदर वाली साइड पे लगेगा, इससे ग्रिल जो है फंस जाएगी शिकंजे में। तो फ्रेंड हम ग्रिल लगा रहे हैं इसके पेज जब तक। तो जो उस चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। और अगर जो आपको कोई इलेक्ट्रिक के बारे में मसला दरपेश है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूँगा लाजमी, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि जो पेज साइडों से हमने खोले थे जो पतरी के साथ लगे हुए थे, जो ग्रिल को जोड़ते हैं वो पेच हमने तमाम लगा लेने हैं साथ में। तो ये जो है बड़ी बारीक बारीक चीज़ें होती हैं, आपने घुमानी नहीं है, बाद में पछताएंगे, क्योंकि हमारे से भी घूम जाए तो दोबारा मिलती नहीं है। हर एक हीटर की अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक मॉडल में कई था काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें आती जो नहीं मिलती हैं, फिर हमें इसे बांधना पड़ता है, कोई चीज़ों से तार से बांधना पड़ता है या कोई और चीज़ से। तो फ्रेंड ये मुकम्मल तैयार हो गया। अब हम इसे ऑन करके आपको चला के चेक कराते हैं, और इसके बाद फिर हम आपसे लेंगे इजाज़त, क्योंकि हम मुकम्मल दिखलाते हैं आपको। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन फ्रेंड
हमारा काम कोई 2 नंबरी नहीं होता है, हम आपको 1 नंबर ही चीज़ दिखाते हैं करके। तो हमने इसका स्विच जो है वो लगा लिया और ये देखें फ्रेंड, इसकी हीट शुरू हो गई है। इस टाइम फ्रेंड ये एम्पेयर जो है वो 1.25 एम्पेयर से कम ले रहा है, जबकि दूसरे जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर है वो इतने सेक पे जो है वो तकरीबन 4 एम्पेयर या 4.5 या 3.5 एम्पेयर लेते हैं इतने सेक पे, मगर ये बहुत कम एम्पेयर ले रहा है। ये बहुत अच्छा हीटर है। तो फ्रेंड आज तक के लिए इतना था। अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को ज़्यादा दें, लेकिन जाने से पहले वही गुजारिश है, जो दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि दोस्त देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं मगर सब्सक्राइबर जो हमारे वो कम हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को ज़्यादा दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।